5वां अध्याय। चौथे अध्याय की 14वीं आयत के अंदर इब्रानियों के लेखक ने यीशु को महायाजक सिद्ध किया था, क्योंकि वहां लिखा है, सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। यही हमारे विश्वास का अंगीकार है। और इसी के आगे लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया, तो अभी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें कि हम पर दया हो, और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। अब हम निर्भयता से अनुग्रह के सिंहासन के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यीशु जैसा महान महायाजक है, जैसे पहले कभी नहीं था। हम पुराने नियम के विधि विधान में देखते हैं कि याजक के 2 कार्य होते थे। उसे इस्राएल का प्रतिनिधित्व करने के लिए परमेश्वर के समक्ष उपस्थित होना होता था, क्योंकि पापी मनुष्य पवित्र परमेश्वर के समक्ष नहीं जा पाता था। इसलिए उस व्यक्ति के स्थान पर याजक बलि का सामान लेकर परमेश्वर के समक्ष उपस्थित होता था। जब वह बलि चढ़ाकर बाहर आता था, तब वह इस्राएल के समक्ष परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता था। वह मनुष्य और परमेश्वर के मध्य मध्यस्थ था, और बलि की सामग्री के बिना परमेश्वर तक पहुंचने का विचार ही नहीं कर पाते थे। आज इस धारणा में गंभीर परिवर्तन आ चुका है। अब यहूदी विचार यह है कि उन्हें परमेश्वर के समक्ष पहुंचने में मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है। यही कारण है कि वे मसीह यीशु में विश्वास नहीं रखते। समय के अंतराल में संपूर्ण विचारधारा में परिवर्तन आ गया है। पौलुस के युग में यहूदियों की धारणा यह थी कि परमेश्वर पापी मनुष्य के पहुंच से बाहर था, और मनुष्य उसके समक्ष आने का साहस भी नहीं रखता था। यहूदी व्यवस्था के अनुसार यही उचित विधि थी। मसीह विश्वास में आने के पश्चात यहूदी विश्वासियों के सामने यही एक समस्या थी कि उनके पास परमेश्वर के सामने भेजने के लिए कोई याजक नहीं था। इसी समस्या के समाधान हेतु इब्रानियों का लेखक लिखता है कि हमारे पास एक सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि है। यीशु हमारा महायाजक है, जिसके माध्यम से हम परमेश्वर के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं और निर्भय होकर अनुग्रह के सिंहासन के समक्ष आ सकते हैं। यहूदियों को इस विचार पर आपत्ति थी कि यीशु कैसे हमारा महायाजक हो सकता है, क्योंकि वह तो यहूदा के गोत्र से था और याजक को लेवी के वंश से होना आवश्यक था। लेकिन 5वें अध्याय में इसी समस्या का समाधान लेखक करता है, और 7वें अध्याय में लेखक इसी विषय का विस्तार करते हुए यीशु के महायाजक होने की तुलना लेवी याजकों से करता है। याजक वर्ग 2 प्रकार के थे, लेवी तथा मलकीसिदेकी। लेखक 7वें अध्याय में यीशु को मलकीसिदेक के वर्ग का महायाजक दर्शाता है, और मलकीसिदेक वर्ग से लेवी वर्ग श्रेष्ठ सिद्ध करता है। और अब 5वें अध्याय की पहली आयत में आता है, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है, और मनुष्यों के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है। महायाजक परमेश्वर के समक्ष अपने लोगों का प्रतिनिधित्व करता था। यह उसका कर्तव्य था। कोई भी व्यक्ति स्वयं परमेश्वर के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकता था। इसे अपने बलि के बैल या मेमने को लेकर याजक के पास जाना होता था, जहां वह उस बलि के पशु के सर पर हाथ रखकर अपने पापों को स्वीकार करता था। इसके पश्चात याजक उस बलि को अर्पित करता था। उस पशु की मृत्यु उस व्यक्ति के पापों की क्षमा के लिए होती थी। महायाजक जन साधारण से चुना जाता था, जिसका परमेश्वर के समक्ष उपस्थित होने के लिए अभिषेक किया जाता था। अब दूसरी आयत में लिखा है, वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है। महायाजक जनसाधारण से चुना जाता था ताकि उसे स्वयं निर्बल होने के कारण मनुष्यों की निर्बलता का अनुभव हो। यह भी रुचिकर है कि उसे मनुष्यों के पापों की बलि चढ़ाने से पूर्व अपने पापों के लिए बलि चढ़ाना होता था। और आगे लिखा है, इसीलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया न जाए। महायाजक होना किसी के मन की इच्छा नहीं होती थी, वह परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया जाता था। धीरे धीरे यह पद राजनीति से प्रभावित होकर
राजनीति पतन की ओर अग्रसर हो गया। जनता द्वारा धर्मतंत्र के चुनाव का यही परिणाम होता है। आत्मिक तंत्र राजनीतिक तंत्र मात्र रह जाता है। आज अनेक कलीसियाओं की यही स्थिति है कि वे आत्मिक तंत्र की अपेक्षा राजनीतिक तंत्र मात्र ही रह गई हैं। महायाजक जनसाधारण के मध्य से चुना जाता था कि वह साधारण मनुष्य होने के कारण अनुकंपा से पूर्ण हो और उसे मनुष्य की दुर्बलताओं का अनुभव भी हो। उसे स्वयं के लिए भी बलि चढ़ानी होती थी, क्योंकि वह एक पापी मनुष्य था। यह पद परमेश्वर द्वारा नियुक्त किया जाता था। इसी प्रकार आज भी कलीसियाई सेवा किसी व्यवस्था नहीं, परंतु परमेश्वर का आह्वान है, जिसमें उच्च शिक्षा का कोई श्रेय नहीं। बिशप के हाथ रखने से कोई पास्टर नहीं बन जाता यदि परमेश्वर उसे नियुक्त न करे। 5वीं आयत में लिखा है, वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बढ़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया है। और 6ठी आयत में आगे लिखा है, वह दूसरी जगह में भी कहता है, तू मलकिसिदक की रीति पर सदाकाल के लिए याजक है। यीशु के विषय में आगे 7वीं आयत में लिखा है, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। ये गतसमनी के दृश्य का वर्णन यहाँ कर रहा है, जब यीशु ने रो रो कर परमेश्वर से प्रार्थना की। मेरा जीव बहुत उदास है, उसने कहा, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जाता है। हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो अभी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। और बाइबल हमें बताती है, मत्ती 26 के अंदर उसका पसीना रक्त की बूंद बनकर टपक रहा था। यीशु ने प्रार्थना में कहा था, यदि हो सके तो। यीशु इस उक्ति के द्वारा क्या कहना चाह रहा था? यदि कोई और मार्ग संभव हो जिसके द्वारा उद्धार प्राप्त हो सकता है, जैसे कि कर्म या प्रयास, भलाई या धार्मिकता या व्यवस्था पालन, परंतु उसे वो प्याला पीना पड़ा जिसका सरल अर्थ यह है कि यीशु के क्रूस को छोड़ उद्धार का कोई और मार्ग नहीं है। पिता परमेश्वर उसे क्रूस से बचा सकता था, परंतु दूसरा कोई मार्ग था ही नहीं, इसलिए उसने आज्ञाकारी रहकर परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। मेरे विचार में हमें यह बड़ा ध्यान में रखना चाहिए कि उद्धार की योजना परमेश्वर की थी और उसने हमारे उद्धार के लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। हम प्राय परमेश्वर को कुपित अवस्था में ही समझते हैं कि वह मनुष्यों को दंड देता है। हमारे उद्धार के निमित्त पिता परमेश्वर ने यीशु की प्रार्थना को भी नहीं स्वीकार किया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने पुत्र को हमसे मेल मिलाप करने के लिए बलि चढ़ा दिया और उसकी नहीं सुनी कि प्याला टल जाए। प्रार्थना का अर्थ यह नहीं कि हम पृथ्वी पर अपनी इच्छा की पूर्ति करें। अधिकांश व्यक्ति प्रार्थना को अपनी अभिलाषाओं की प्राप्ति का साधन समझते हैं। हम कहते हैं कि यीशु ने कहा, मेरे नाम से मांगोगे तो वो होगा। यीशु ने किससे ये शब्द कहे थे? जन समूह से या अपने शिष्यों से? उसने ये मर्म अपने शिष्यों को दिया था। शिष्य अर्थात कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु ने यह शब्द मत्ती 16 के 24 में कहे। इसलिए जब भी आप मरकुस 11 का 24 पढ़ें तो इसे इस प्रकार आप पढ़ें, अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए, तब जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति करो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति क्यों कर सांसारिक अभिलाषाओं की प्राप्ति की प्रार्थना करेगा? वो तो पिता परमेश्वर को प्रसन्न करने की इच्छा से प्रार्थना करेगा। प्रार्थना द्वारा ही हम परमेश्वर की इच्छा के अधीन रहना सीखते हैं। प्रार्थना से निश्चय ही अंतर पड़ता है, परंतु यह अंतर परमेश्वर पर नहीं वरन मनुष्य पर पड़ता है। यदि कोई ये सोचे कि प्रार्थना द्वारा वह परमेश्वर को अपना दृष्टिकोण समझा देगा, तो यह सरासर उसका भ्रम है। द्रुतगामी प्रार्थनाएं, मुस्कान, हालेलुया परमेश्वर के दिल को पिघलाने के साधन नहीं होते। हमारी धमकी, हमारा रोना परमेश्वर को टस से मस नहीं कर सकता, क्योंकि उसने स्वयं मलाकी 3:6 में कहा है, मैं यहोवा बदलता नहीं। प्रार्थना से प्राय मनुष्य ही परिवर्तित होता है। जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना में कुछ मांगता हूं तो परमेश्वर का आत्मा मुझे कायल करता है
कि मैं कहूं तेरी इच्छा पूरी हो, और इस प्रकार मैं आज्ञाकारिता सीखता हूं। 8वीं आयत में लिखा है, और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। पिता परमेश्वर की आज्ञा पालन करना क्रूस की मृत्यु भोगना था। यही पिता की इच्छा की पूर्ति थी। उसने दुख उठाकर आज्ञाकारिता सीखी। क्रूस का मार्ग दुख का मार्ग होता है। पौलुस ने फिलिपियों को इसलिए पत्री लिखी कि वे यीशु को और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य को जान पाएं। यहां तक तो ठीक है, परंतु जब पौलुस यीशु के दुखों की सहभागिता के विषय में लिखता है तो हम पीछे हट जाते हैं। मुझे तो सामर्थ्य व गौरव चाहिए, और जब यीशु के क्रूस की मृत्यु का विषय आता है तो हम दूर भागते हैं। परंतु हम ये भूल जाते हैं कि क्रूस पर ही तो यीशु ने आज्ञा पालन को सिद्ध किया। दुखों के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है जो हमें परमेश्वर की आज्ञाकारिता तथा समर्पण सिखाता है। जब हम दुखों को स्वीकार करते हैं तो हम अपना जीवन परमेश्वर को दे देते हैं। पतरस ने अपने पत्र में लिखा है कि इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राणों को परमेश्वर के लिए छोड़ देते हैं। हम कई बार पीड़ा का अनुभव करना नहीं चाहते, चाहे वे मानसिक हो या शारीरिक। हम सोचते हैं हम समर्पण तभी करेंगे जब परमेश्वर हमें उत्तम वस्तुएं प्रदान करे और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। आज्ञाकारिता परमेश्वर को आदेश देना नहीं, परंतु उस पर अतः विश्वास करना है। जब यीशु ने दुख उठाकर आज्ञा पालन सीखा तो हमारे लिए क्यों कर कोई अन्य उपाय है? वहां लिखा है, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। इब्रानियों में ही हमने देखा कि वह विश्वास का प्रवर्तक तथा पूरक है, और अब वह हमारे उद्धार का संस्थापक भी है, क्योंकि उसने पिता का आज्ञाकारी होकर क्रूस की मृत्यु तक स्वयं को परमेश्वर के प्रति समर्पित रखे रखा। इस प्रकार हमारा उद्धार पूर्ण हो गया। 10वीं और 11वीं आयतों में लिखा है, और उसे परमेश्वर की ओर से मलकीसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझाना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। इस पत्र के पाठक यहूदी रीति रिवाजों से मसीह में विश्वास लाए थे। उनके रोम रोम में यहूदी परंपराएं व्याप्त थी। उन्हें मंदिर में आराधना करने का अभ्यास था। अतः यीशु मसीह में विश्वास लाने पर उन्हें यहूदी विधियों का त्याग करना असहनीय प्रतीत हो रहा था, क्योंकि याजकों के अभाव में उन्हें धर्म अधूरा प्रतीत हो रहा था। 12वीं आयत में लिखा है, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो अभी क्या आवश्यक है कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए? उनका आत्मिक विकास रुक गया था। वे विश्वास के शिशु अवस्था में ही थे। जहां उन्हें शिष्य बनाने थे वहां वे स्वयं ही शिष्य अवस्था में थे। जहां उन्हें ठोस भोजन करना था वहां वे आत्मिक दूध ही पी रहे थे। कलीसियाओं की यही स्थिति है कि विश्वासी एक स्तर पर आकर रुक जाता है। उनका आत्मिक स्तर आरंभिक अवस्था में ही रहता है। वे परमेश्वर के वचन का ठोस भोजन नहीं करते। 13वीं आयत में लिखा है, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चों को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। पौलुस ने कुरिन्थ की कलीसिया को भी इसी कारण पत्र लिखा था कि उन्हें आत्मिक विकास करना है। आज भी ये कलीसियाओं में बड़ी समस्या है। और 14वीं आयत में, पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है।